क्या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सही तरीके से कर रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे सप्तम अध्याय, जो माँ दुर्गा की अद्भुत शक्ति और विजय का वर्णन है। जय माता दी। स्वागत है आपका नेहा की भक्ति में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय, एक से रूढ़िवार। इस वीडियो में हम केवल अध्याय ही पढ़ेंगे। कवच, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत, सिंधु कुंजिका स्रोत और माँ दुर्गा की आरती मैंने ऊपर के वीडियो में विस्तार से बताई है, इसलिए पाठ शुरू करने से पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। अब आइए माँ दुर्गा का ध्यान करके आज का पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं और मन में संकल्प लें कि मैं श्रद्धा और भक्ति से दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ कर रही हूँ। अब हम सप्तम अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध हुआ और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं, उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों के साथ तलवार पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहने थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशव राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर अक्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। ये देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया और भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास पहुंची और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का तो तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, आए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार आज का दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ। ध्यान रखें, पूर्ण फल के लिए पाठ से पहले कवच, अर्गला और कीलक और अंत में सिद्ध कुंजिका स्रोत और क्षमा याचना और माँ दुर्गा की आरती करना अति आवश्यक है। इसकी पूरी विधि हमारी ऊपर की वीडियो में दी गई है, उसे ज़रूर देखें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेहा की भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।